इसको आपको राज्यों में पास नहीं होने देने का, इसको लटका के रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, निर्णय को। कब तक? जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में या उन सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय के पक्ष में है, समर्थन में है। और इनके स्थान पर अब आपको एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन को ही देना है। मैं धर्मवीर डावला डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का एक छोटा सा सिपाही हूँ और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद था। जो उत्तर प्रदेश की पूर्व में मुख्यमंत्री रही मायावती जी ने हरियाणा में आकर के ना ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करवाने के लिए मैं जी जान लगाऊंगी। और उन्होंने यहाँ इनेलो के साथ में और बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो इनका जो समझौता है, उस स्टेज पर ये कहना कि भाई आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती की पार्टी की जो सरकार आएगी, उस सरकार में हम सबसे पहले काम करेंगे तो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को जो 10% का आरक्षण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, उसको तुड़वाने का काम मायावती जी कर रही हैं। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है। अच्छा, पहले तो ये बताइए जो डीएससी है ये क्या है? देखिए, डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति में से भी अनुसूचित जाति, अंतिम छोर की जो जातियां होती हैं उनमें धानक, वाल्मीकि, शैसी, खटीक, ओड, बंजारे, बाजीगर, ये जो जातियां हैं ये 36 जाति बनती हैं एससी की। इन 36 जातियों में पहले जो है ना 20% आरक्षण था, उस 20% आरक्षण में चमार भाइयों को 10% आरक्षण मिलता था और 10% आरक्षण इन भाइयों को मिलता था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने इस आरक्षण को तोड़ दिया। उससे जो है ना दलित समाज के लोग, एससी समाज के लोग, जिन लोगों को 10% मिलता था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये डिप्राइव्ड शेड्यूल की कास्ट की ये जातियाँ हैं। अच्छा, बात करें मायावती की, वो दलित हैं। इसके अलावा आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस भी गरीबों की पार्टी मानी जाती है, तो ऐसे में आपका साथ किसके साथ है? आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। हम पहले कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने दलित समाज के लोग होते थे, 80% लोग कांग्रेस के साथ होते थे। चौधरी भजनलाल जी को पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने वोट दिए। वोट इसलिए दिए थे कि भाई जो है ना भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाना है। और शैलजा उस समय जो है ना बहुत बड़ी पावरफुल मंत्री सेंटर में थी। जब भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे थे, तब शैलजा ने और अशोक तंवर ने रातों रात चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को दबाव में लेकर के ये कहा, आप वर्ग को तोड़ दो और वर्ग को तोड़ने के बाद हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इसी बात को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने उस वर्ग को तोड़ दिया। और जो हमारे गरीब आदमी थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो कच्चे मकानों में रहते थे और जो झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ मजदूरी करते थे, उन लोगों को आरक्षण मिलना बंद हो गया और एक ही कम्युनिटी को यह आरक्षण चलेगा। जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा ने यह गलती की, उस दिन से भूपेंद्र हुड्डा अपने घर में बैठा है और इसका यह परिणाम भी मिला। और आपने एक बात पूछी कि भाई मायावती भी जो है दलित समाज से है। आप ये बताएं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सवर्ण समाज के लोगों को यह पता था कि भाई मायावती दलितों की मसीहा है। आप ये बताएं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब से मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है इसको निरस्त कराएंगे। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तब से रावण भी ये बोल रहा है इसको खत्म कराएंगे। अरे वो दलित समाज की नेता कहां से होगी? जब 10% आरक्षण इन 36 जाति के लोगों को मिल रहा था, तो वो अपने आप को ये कहती है कि भाई अगर मेरी पार्टी में रहना है तो वही लोग रहे जो आरक्षण में, जो 10% आरक्षण मैं इन गरीबों को नहीं दूंगी। अभी इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत बड़े मंच पर उसने कहा कि भैया इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी तो हम इसको वर्ग को जो है ना बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और हम कहते हैं हमारे साथ
जो मायावती जो अत्याचार कर रही है और जो ये कह रही है कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, अरे तो मैं तो खुले मन से कहता हूं, हमारी सरकार जब भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया कि डिप्राइड शेड्यूल कास्ट का 10% बनता है, हम खुला देंगे। हमारे नायब सिंह सैनी जी ने बोल दिया कि आपको जो आपका जो अधिकार बनता है वो अधिकार देंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के उनने कह दिया। और जींद में हमने 50,000 आदमी इकट्ठे करके 50,000 आदमी 34 लाख की आबादी के लोग इकट्ठे करके जींद के अंदर हमने खुले मन से भाजपा का समर्थन कर दिया। और आने वाले समय में 90 की 90 विधानसभाओं में जो ये रथ यात्रा चला हुआ है, कहीं हमारे 10,000, कहीं हमारे 20,000, कहीं 30,000 ये डिप्राइड शेड्यूल के जो वोट हैं ये भाजपा को पढ़ने का काम करेंगे और 90 की 90 विधानसभाओं में हम मजबूती से काम करेंगे। अच्छा, जो ये रथ यात्रा है अब तक कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं और कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, जो ये रथ यात्रा है, जब ये रथ यात्रा हमारे डिप्राइड शेड्यूल कास्ट के जो मोहल्ले हैं, जो गली गली हैं, जो जिले हैं, जो विधानसभा है, उन विधानसभाओं में हमने मैं कल बुवानी खेड़ा था और बुवानी खेड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, वहाँ भी हमने अपनी जो है ना मजबूती से बात रखी। और तो और ये हमारे सुरेंद्र जी दानक जी, इन्होंने जो पार्टी थी आम परिवर्तन पार्टी, और इन्होंने वहां बुवानी खेड़ा में आम परिवर्तन पार्टी को छोड़ करके ना, विलय करके ना, बिशंबर जो वाल्मीकि पहले यहाँ विधायक होते थे, अब कपूर सिंह वाल्मीकि जो को टिकट दी है, उनकी जगह इन्होंने इसका समर्थन किया है। और समर्थन के साथ साथ में जो हमारी डिप्राइड शेड्यूल कास्ट के जिन्होंने निर्दलीय फार्म भरवाए थे, हमने 41 फार्म निर्दलीय के जो है उठवा करके ना भाजपा को समर्थन दिलाया उन लोगों का। तो क्या लगता है, क्या रहने वाला चुनाव में कितना प्रभाव रहेगा आपका जो डीएससी समाज है उसका? देखिए, हर एक विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट हमारी पक्की भाजपा को जाएंगी। 22 तारीख को जींद की महापंचायत में हमने लोटे नून डालते हैं गांव में, और वहां हमने शपथ दिलाई कि भाई आज के बाद हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमारी गर्दन काटने का काम किया, हमारे बच्चों का भविष्य का जो साथ खिलवाड़ किया, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा ने देखो 2019 में मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, उन्होंने एजुकेशन में 50% रिजर्वेशन दिया, जिससे हमारे समाज के लोग MBBS, HCS, IAS लगे। और जिस दिन से 20% आरक्षण हमारे को मिला तो हमारे समाज के बच्चे लगने लगे। इसलिए पूरे समाज का फैसला ये है कि भाई हम भाजपा को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। मैं एक बात हरियाणा के जो पार्टियां हैं और जो साथी हैं उनको बता देना चाहता हूं। देखिए, मायावती ने समझौता किसके साथ में किया? इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में। जेजेपी ने समझौता किससे किया? चंद्रशेखर रावण जी के साथ में। और कांग्रेस ने समझौता किसके साथ में किया? शैलजा के साथ में। हर एक विधानसभा में हमारे जो वोट हैं 30-35 हज़ार वोट हैं, और हर एक विधानसभा में उनके 20-25 हज़ार वोट हैं। आप ये देखिए, उनका 3 पार्टियों, एक समाज के लोगों का 3 पार्टियों के साथ में समझौता, और हमारा 36 बिरादरी का जो बहुत बड़ा समूह है उनका समझौता किसके साथ में? भाजपा के साथ में। जब हमारे 36 समाज के लोग भाजपा को एक तरफा वोट डालेंगे और उनके वोट जो है 5,000 जो है वोट जो है इन लोग को जाएंगे, 5,000 वोट जो है कांग्रेस को जाएंगे, और 5,000 वोट हैं जेजेपी को जाएंगे। इनके वोट तो वैसे बट जाएंगे। और हमारे जो 30-35 हज़ार वोट हर एक विधानसभा में जब ये इकट्ठे पड़ेंगे तो ढोल जो है ना ऊपरा तली हो जाएंगे, और जिस विधानसभा में हमारे वोट पड़ेंगे वही जो है ना भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा। ये बिल्कुल श्योरली बात है। और हमारे साथ में ये सुरेंद्र जी दानक जी, जिन्होंने आम परिवर्तन पार्टी को छोड़ के ने बुवानी खेड़ा में कपूर वाल्मीकि जी का समर्थन किया है, ये भी अपनी बात रखेंगे 1 मिनट की। सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज हमने कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कल अपना समर्थन किया बुवानी खेड़ा से। और बात रही डीएससी की जो हमारा 22 तारीख को जो जींद के अंदर बहुत बड़ा समर्थन हुआ है, और 50,000 की संख्या में हमने जो समर्थन दिया है वो खुला समर्थन दिया हमने बीजेपी को। और रही चमारों की बात, चमारों के पास कोई विकल्प नहीं। आज के दिन चमार सिर्फ क्या देखते हैं? अपना कैंडिडेट देखते हैं। उन्हें पार्टी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब, सिर्फ इनको कैंडिडेट से मतलब है।
जहाँ पे इनका कैंडिडेट का वहीं समर्थन करेंगे। ना तो इन्हें बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, और ना इनेलो से मतलब है। इन्हें सिर्फ अपने कैंडिडेट से मतलब है। इनके सारे के सारे वोट चमार कैंडिडेट को जाने चाहिए, और जो हमारे 36 बिरादरी के वोट सारे बीजेपी को जाएंगे, और भारी मतों से हम बीजेपी को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे, और हमारे नवाब सिंह सैनी को हम मुख्यमंत्री का रूप में देखना चाहते हैं अब की बार। धर्मवीर जी, एक सुलगता सा सवाल है कि आप लगातार 90 हलकों में जा रहे हैं, और अपनी जो आपकी जो जातियां हैं उनको ये बात कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट करें, और खासकर एक जाति का आप विरोध भी कर रहे हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि उसके जो वोट हैं वो बीजेपी को नहीं मिलेंगे? देखिए, वो बीजेपी को डालते हैं या बहुजन समाज पार्टी को डालते हैं या कांग्रेस को डालते हैं या इनेलो को डालते हैं, वो सवाल उन लोगों का है। हमारा सवाल ये नहीं है वो कहाँ वोट डालेंगे। हमारा सवाल ये है, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इस आदेश को लेकर के हमारे समाज के लोग बीजेपी से खुश हैं। पहले हम कांग्रेस को वोट डालते थे, और कांग्रेस को वोट डाल करके ना कांग्रेस को जो ना हर बार मुख्यमंत्री बनाते थे, लेकिन कांग्रेस ने वर्ग को तोड़ने से आज जो बीजेपी ने जो हमारी सपोर्ट की है, इससे प्रभावित होकर के ना भाजपा को वोट डाल रहे हैं ये समाज के लोग। एक बारी चांद राम जी को कांग्रेस का मुख्य बना दिया था, प्रदेश का अध्यक्ष, और उस चांद राम ने ये कह दिया कि भी 17 रिजर्व सीट हैं हरियाणा की, 17 की 17 प्रदेश अध्यक्ष ने बांटी, और उन 17 सीटों में से कमाल कर दिया उस चांद राम ने, सारी की सारी सीट 17 की 17 रिजर्व हल्के की सीट चमार भाइयों को दे दी, और जिसमें दानक, वाल्मीकि, सैसी, खटीक, ओट, बाजीगर जो ये जातियां थी, इनको कुएं में गिर दिया। आप ये बताइए हम उनके बारे में क्यों बात करें? जिस भाजपा ने हमारे को, अभी समाज की बात करूं, एक टिकट, केवल 1 टिकट कांग्रेस ने दानक समाज को दी है, शकुंतला खट्टक को कनानौर से, और वाल्मीकि समाज को 4 टिकटें दी हैं हरियाणा में, डीएससी समाज को पहली बार 9 टिकटें दी हैं। और आप बात कर रहे हैं उसकी भाई जो ना सुलगते सवाल, ये सुलगते सवाल नहीं है, ये तो बुझती चिंगारी हैं। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चमारों को 12 टिकट दे दी और दानक समाज को 1 टिकट दे दी। अरे ये तो बुझते चिराग का काम कर रहे हैं, और उस चमार भाइयों को सुलगते जो है उनके फूल डालने का काम कर रहे हैं, और हमारी जोड़ी में अंगार डालने का काम करते हैं। फिर हम उपेक्षा रखेंगे कांग्रेस पार्टी से? अरे कांग्रेस पार्टी ने 1 दानक को टिकट दी, अरे कांग्रेस पार्टी ने 12 टिकटें चमार भाइयों को दी, उनकी जोड़ी में अंगार, हमारी जोड़ी में अंगार डाल रहे हैं, उनकी जोड़ी में फूल डाल रहे हैं। सुलगते सवाल तो हमारे दिलों पे हैं, जख्मों पे है, हमारे साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इस भाजपा सरकार ने हमारा जो सम्मान किया है, इसलिए हम भाजपा सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं।